कीव जो है, कीव का पूरा शहर लगातार आक्रमण पर है, वो निशाने पर है। रूस के भीषण जंग वहां पर छिड़ी हुई है। गौरव सावंत, अपडेट दीजिए वहां से। आप आखिरकार वहां कीव पहुंचे हैं। लोग हालांकि वहां पर अभी भी मौजूद हैं, कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इस सब के बीच किस तरह की आवाजें, किस तरह की गतिविधियां? आप मेरे पीछे यहां पर भी बमबारी की आवाज सुन रही हैं। सोचिए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही, 21वीं सदी की दुनिया में यूरोप के एक शहर में, उसकी राजधानी में बमों की आवाज और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट। ये है कीव की सुबह आज। कर्फ्यू लगाए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, और इस कर्फ्यू की वजह से अभी हम सड़क पर नहीं जा सकते। कर्फ्यू जब खोला भी जाता है तो केवल इसीलिए कि आप अपने घर से निकलकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदे और घर जाए, या दुकान पे जाए दवाई खरीदे और घर जाए। उसके अलावा अगर कोई सड़क पे दिख गया तो सीधा उसकी गाड़ी पर गोली मार दी जाती है, टायर पर, कि आप सड़क पर क्यों हैं। इतनी तनावपूर्ण स्थिति इस समय है क्योंकि गली गली इस समय लड़ाई चल रही है वर्चस्व की, कंट्रोल की। डर यहां पर यह है श्वेता, और मैं आपको अगर इन तस्वीरों के जरिए दिखाने का प्रयास करूं कि अगर जितनी यहां जनता आ रही है, हम भी जब यहां आए तो हमारा पासपोर्ट उन्होंने चेक किया, ये जाना कि हम हैं कौन, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ट्राइपॉड होता है। तो वो ट्राइपॉड देखकर बोल रहे थे इसके अंदर क्या है, और आप रजिस्टर्ड मीडिया है कि आप कहां से आए हैं, क्यों हैं यहां पर। डर का माहौल इतना कि वो पता लगाना चाहते हैं कि क्या यहीं रहकर कोई ऐसे लोग हैं जो रूस की मदद कर रहे हैं, और उसकी वजह से तनाव बहुत ज्यादा है। जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट जिन लोगों को कहा जाता है, या ऐसे लोग जो रूस की आर्टिलरी को ओपी अफसर एक तरह से बनकर सिविल कपड़ों में है, सिविल इलाकों में रह रहे हैं और आर्टिलरी को गाइड कर रहे हैं, वो यहां एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति है कि कोई गोपनीय जानकारी दुश्मन को दे रहा है। इस तरह की बात यहां बहुत ज्यादा है। तो न केवल पुलिस बल्कि आर्मी और लोकल मिलिशिया बड़ी संख्या में अब यहां की सड़कों पर है श्वेता जी। और जो हमलों की तस्वीरें हम देख रहे थे गौरव, इतने दिनों से जो कीव से निकलती थी, जो यूक्रेन कहता था कि नहीं हम लड़ रहे हैं और रूस कहता है कि नहीं हम शिकंजा कस रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है ग्राउंड पर वहां पर कि दोनों तरफ की बातों में संतुलन कहां पर बैठ रहा है? अभी संतुलन ही नहीं है। और हम लोग को तो आप ये सोचिए, पिछले 12-13 दिनों में हम पूरा मारियोपोल की सीमा से लेकर कीव तक ट्रैवल कर चुके हैं। बाय रोड ट्रैवल किया है हमने बहुत एक्सटेंसिवली, करीब 400-450 किलोमीटर। बाय ट्रेन ट्रैवल किया है हमने यहां पर। और अगर सड़क की स्थिति बताऊं, मारियोपोल से जब हम निकल रहे थे तो जबरदस्त गोलीबारी चल रही थी। वहां रूस के जले टैंक भी थे और यूक्रेन की जली बख्तरबंद गाड़ियां भी रास्ते पर थी, जो तस्वीरें हमने आज तक पर अपने दर्शकों को दिखाई है। पहली बात। दूसरी बात, जगह जगह बहुत जबरदस्त डिफेंसेस लगाए जा रहे हैं कि सड़कें खोद दी जा रही हैं कि रूस की सेना आगे ना बढ़ जाए। और किसी एक छोटी जगह पे नहीं, काफी बड़े इलाके में सड़कें खोद दी जा रही है। जेसीबी लाके सड़क की सड़क खोद दी गई, या फिर सड़क पे बहुत ज्यादा मलबा डाल दिया गया, पेड़ काट काट के डाल दिए गए कि जो एडवांस हो रहे रूस की सेना का उसको स्टॉल किया जाए, उसको रोका जाए।